हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। यार मेरी भी कुछ 2-3 दिन से तबीयत खराब थी। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, जिस वजह से मैं जो सी नई मांगा यार वीडियो वगैरह उसकी नहीं डाल सका। और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई है, इसलिए मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ। जो सी ये नई मांगा इसका नाम है द स्ट्रॉन्गर पैकअप सिस्टम, क्योंकि जो सी पिछली सीरीज़ थी वो ख़त्म हो गई है और ऑन गोइंग है। जैसे जैसे उसकी वीडियोस आती रहेंगी मैं साथ साथ डालता रहूँगा। और अब इसके मांगा की पहले इस वीडियो की तरफ बढ़ते हुए इस मांगा की शुरू में हमें दिखाया जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें एक लड़की का सीन दिखाया जा रहा है जो कि ब्लश कर रही होती है और वो कह रही होती है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा है। और फिर हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है अच्छा तो फिर ठीक है, लगता है मुझे और ज़्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहिए। और भाई लोग यहीं पे हम यही हमारा जो सा मेन करेक्टर होता है इस सीरीज़ का। फिर हमें उन दोनों की एक पूरी पिक्चर दिखाई जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो समय हमारा मेन करेक्टर है वो उसे फुट मसाज दे रहा होता है। फिर हमारा मेन क्या कहता है मिस आप जो सी अभी कुछ देर तक बहुत ही ज़्यादा चल चुकी हैं, जिसकी वजह से जो सी आपके पैर की वेन्स है वो स्वेलो हो चुकी हैं। फिर जो सा हमारा मेन कैरेक्टर था वो कहता है मिस मैं अपनी जो सी एनर्जी उसकी मदद से आपके जो से मेरेडियंस हैं और जो से मसल्स हैं उनको हिलाऊंगा, जिसकी वजह से आपको शायद थोड़ा बहुत हर्ट भी होगा। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो सा हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसके पाँव को दबा रहा होता है। फिर हमें कोई दीवार का सीन दिखाया था जहाँ पे हमें दिखाया था वही, और वो अपने सॉक्स पहन रही होती है। फिर वो सॉक्स पहनते हुए कहती है कि मुझे अब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए मैं अगली बार तुम्हें ही बुलाऊंगी अपने जो से मसाज करवाने के लिए। और इतना कहने के बाद वो औरत वहाँ से निकल जाती है और हमारा हीरो ने कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। फिर वहाँ पे हमारे हीरो के पास एक आदमी आता है और वो कहता है लोगों का मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे पास भी अब एक रेगुलर कस्टमर आ गया है। और भाई लोग यहाँ पे हमें पता चलता है कि हम जो सा हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम लुआ है। फिर लुआ कहता है कि मिसेस एंग मुझे आपको यहाँ पर शुक्रिया करना चाहिए कि आपने मुझे जो सी समर वेकेशन है उनके दौरान यहाँ पर काम करने की इजाज़त दी। फिर जब मिस्टर जैंग होता है वो कहते हैं मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम उन दूसरों के पाँव को धोओगे। और जैसा कि तुम स्टूडेंट हो और वो भी एक जो से टॉप लेवल की जो से कॉलेज है उसके, और ऊपर से तुमने अब तो इसमें मास्टर भी हासिल कर ली है। फिर ये सुनकर जैसा हमारा लियो होता है वो पीछे घड़ी की तरफ देखता है जहाँ पे 11:30 हो गए होते हैं। फिर जैसा लुआ होता है वो कहता है मिसेज जैंग मुझे अब इजाज़त दीजिए कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे घर जाकर अब लिंग लिंग के लिए खाना भी बनाना है। ये सुनकर फिर जो से अंकल जाएंगे होते हैं वो कहते हैं क्यों नहीं तुम अब घर जाओ और जाकर अपनी जो सी छोटी सिस्टर है उसका ध्यान भी रखना। फिर हमें दिखाया था वहीं पे एक वो बूढ़ी औरत भी होती है जो कि मसाज कर रही होती है किसी की, और फिर वो कहती है कि ये कितना अच्छा बच्चा है और ये कितना साफ बोलता है, मतलब उसका कहने का मतलब होता है कितना अच्छा बोलता है। और फिर वो कहती है कि अब तो ये मसाज करने देने में भी बहुत ज़्यादा कैपेबल भी है, और ऊपर से जो से हमारी फीमेल क्लाइंट है उनके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया है। फिर जैसा मिस्टर जाएगा तो वह कहता है कितनी बुरी बात है ना कि जो से इसके पेरेंट्स है वो जब ये बहुत ही ज़्यादा छोटे थे तभी वो चल बसे, और इसके पास अब स्पोर्ट करने के लिए इसके पास एक छोटी सिस्टर भी है जिसको इसने सपोर्ट करना है। क्या ज़िंदगी है यार। और फिर से शिफ्ट होता है और फिर लियो और उसकी बहन लिंग लिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सा लियो होता है वो अपने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मेरा नाम लियो डीक्वेन है और मैं 19 साल का, और मैं जो सी यूनिवर्सिटी या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, और जैसे मेरी ये सिस्टर है इसका नाम लुआ लिंग लिंग है और ये 16 साल की है, और ये एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है। पर जो सी लिंग लिंग होती है वो कहती है लोअर जो सा तुम खाना बनाते हो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है, यहाँ तक कि जो सा हमें स्कूल कैंटीन में भी मिलता है वो भी इसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। फिर लोअर कहता है इसे पूरे के पूरे खा लो क्योंकि तुम्हें अभी बढ़ने के लिए और भी खाना है। फिर लोअर कहता है 3 साल पहले मेरे जो से मोम और डैड थे वो एक कार एक्सीडेंट में चल बसे, और वहाँ पे जो सा ये सारा फाड़ था वो जो सा ड्राइवर था उसका था, लेकिन फिर भी हमें उसे कॉम्पनसेट करना पड़ा, और जिसकी वजह से हम मुझे खुद को और लिंग लिंग को सपोर्ट करने के लिए इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं। फिर जो सी लिंग लिंग होती है वो कहती है लो सबसे अच्छा भाई है और आई लव यू, और जो सा लो होता है वो कहता है सिली गर्ल तुम इसे खाओ जल्दी से अब। फिर लोग कहता है मैं सोचता हूँ कि काम करना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन जब मैं लिंग लिंग की स्माइल को देखता हूँ तब मैं देखता हूँ कि सब जितना भी मैंने काम किया उसके लिए मुझे मिल गया, पे हो गया मुझे। और जो मोम एंड डैड मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस जो सी फैमिली है उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तभी हमें एक शावर का सीन दिखाया था जहाँ पे हमारा जो सा लुआ होता है वो शावर कर ले रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे जो पीठ पे है वहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ होता है।
फिर उससे पीछे से आवाज़ आती है, आकर हमने अब जो से लॉर्ड ऑफ फ्लावर्स है उन्हें ढूंढ ही लिया है। और ये सुनकर जो सा हुआ था वो पीछे मुड़ कर देखता है कि और फिर वो देखता है कि एक ब्लैक सी चीज़ उसकी तरफ बढ़ रही है। और ये देखो जो सा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और ज़ोर से चिल्ला देता है। और फिर बाद में हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें इसके कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बटरफ्लाईज उड़ रही होती हैं, जहाँ पे जो सा हुआ था वो अपने कॉन्शियसनेस से में लेटा होता है। तभी लुआ वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है और फिर वो अपने आसपास उड़ते हुए कहता है, हाँ ये कौन सी जगह है। फिर हमें दिखाया था लुआ के पास एक लड़की पढ़ते हुए आती है और फिर वो कहती है, मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया है लॉर्ड ऑफ फ्लावर। पहले तो फिर लुआ को कुछ समझ ही नहीं आता। फिर वो उससे कहता है, छोटी बच्ची मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं, और क्या तुम किसी मुझे मिस्टेकन तो नहीं कर रही होगी कि कोई और समझ कर। फिर वो बच्ची कहती है, एग्जैक्टली आप ही हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि आपके ये लॉर्ड ऑफ फ्लावर हो और आपका काम है कि आपको इस दुनिया में जितनी भी औरतें हैं उन सबका ख्याल रखना है। और ये इस बात का प्रूफ है कि आपके जो से पीठ के ऊपर जो सा सनफ्लावर का अर्थ मार्क है वो इस बात का प्रूफ है कि आप ही लॉर्ड ऑफ फ्लावर हो। फिर वो बच्ची कहती है, माय लॉर्ड मैंने तकरीबन 98,739 मर्दों को देख लिया है, चेक किया है आपको, तब जाके आप कहीं मुझे मिले। फिर लोग कहता है, बेटा मेरे साथ कोई मजाक मत करो, मुझे ये बताओ ये दुनिया में कौन सी जगह है। फिर वो जो से बच्ची थी वो कहती है, मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ लॉर्ड फ्लावर, क्या आपको ये इन कुछ दिनों में दिल में कोई दर्द नहीं हो रहा है। फिर ये सुनकर जो सा लो तो वो कहता, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। और ये सुनकर वो जो सी मतलब कि बच्ची थी वो कहती है कि क्योंकि हर लॉर्ड ऑफ फ्लावर को फॉर्चून फ्लावर स्किल जो सी है वो सीखनी होती है। और इसका मतलब है कि अपोजिट सेक्स के साथ आपका जो सा लक होता है, जिसका मतलब ये कि जितनी ज़्यादा गर्लफ्रेंड वगैरह बनाएगा अपनी उतना ज़्यादा इसकी पावर वगैरह बढ़ेगी। और फिर वो कहती है, अगर तुम इस काम को करने में फेल हो जाते हो या फिर तुम ये काम नहीं करते तो फिर तुम अपने दिल के फटने से मर जाओगे। तो बच्ची कहती है, जो सिर्फ ऑर्चुन ऑफ फ्लावर ये एक होली बुक है जो कि इस दुनिया के क्रिएटर ने छोड़ी है पीछे। और इस जो से इस बुक के अंदर जो से हेवनली स्ट्रेंथ है उसके भी कुछ सीक्रेट छुपे हुए हैं। फिर वो जो से बच्ची होती है वो कहती है कि जो से फॉर्चून ऑफ फ्लावर है वो हर लॉर्ड ऑफ फ्लावर फैमिली के हर जनरेशन को पास की जाती है 10,000 सालों से। इतना कहने के बाद जो से बच्ची थी वो कहती है, और तुम इस वक्त के जो से लॉर्ड ऑफ फ्लावर हो। फिर जो सा हुआ था वो सोचते हुए कहता है कि मैं तो वैसे जो सी ये पोजीशन है इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा, लेकिन अगर मैं मर गया तो फिर बाद में जो सी लिंग लेगा उसके साथ क्या होगा। और फिर वो कहता है, अच्छा तो फिर तुम ये बताओ मैं फॉर्च्यून फ्लावर को कैसे सीख सकता हूँ। ये सुनकर फिर वो कहती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस मुझे आपकी बॉडी के अंदर इंटर होने दीजिए। फिर जो उसकी लड़की थी वो फॉर्च्यून ऑफ फ्लावर के जो उस बुक है उसके अंदर चेंज हुई थी। और फिर ये देख के जैसा लोहा था वो बहुत ही ज़्यादा घबराया जाता है। और फिर जो उस बुक होती है वो सीधी उसके पेट के अंदर चली जाती है। और फिर वो कहती है, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए माय लॉर्ड। हमें दिखाया था उसका पेट चमक रहा होता है। फिर वो जो सी बुक होती है वो कहती है कि मैं जो आपकी मदद करूँगी लड़कियों के साथ मिलने के लिए और उन्हें आपके प्यार में कराने के लिए। फिर जो सा लोहा था वो किसी सैयद की तरह बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था, पावर अप कर रहा था जैसे। और फिर जो सी उसके अंदर बुक गई थी वो कहती है, आप इस बात की उम्मीद कर रही है कि आपके जो सब फूल है बहुत ही जल्द खिल जाए। लेकिन यही पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को ये मांगा पसंद आ रही है तो यार कमेंट लाजमी करिएगा कि ताकि मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूँ। यार अभी भी मेरा गला खराब है जिसकी वजह से मैं सही तरह से इसे एक्सप्लेन ना कर सका हूँगा, तो फिर इसलिए सॉरी यार।